जो मुझे मैं कैंप करता हूँ गाँव घर में जाके और लोगों को जो समझाता हूँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे जो बिहार में अपनी एरिया में ये है जी। कि लोग अपनी आँख के लिए सतर्क नहीं है। जी सर। ठीक है, आँखों के उपचार के लिए इतना नहीं सोचते हैं। अगर किसी को नहीं दिखता है, धुंधला दिखता है तो सोचते हैं कि ठीक है, काम चल रहा है, चलने देते हैं। जी। ठीक है। और मान लीजिए किसी को मोतियाबिंद भी है, अगर बोलते हैं कि जाके ऑपरेशन करवा लीजिए तो बोलते हैं कि ठीक है, अभी पूरी तरह से पका नहीं है। जी। ये सब एक तरह का मोतियाबिंद का ऑपरेशन का जो एक धारणा लोगों ने बना लिया है जी। कि पकने के बाद ही ऑपरेशन होता है, ये गलत है। जी। पकने के बाद, पूरी तरह से पकने के बाद हमें ये नहीं पता चलता है कि हमारे पीछे रेटिना के अंदर क्या प्रॉब्लम हो रही है। जैसे मैं आपको आई के मॉडल के हिसाब से समझाता हूँ। जी सर। ये हमारा जो है एक आई का मॉडल है। जी सर। ये कॉर्निया कहलाता है। जी। ये फ्रंट पे है। ये हमारा आइरिस है। जी जी। ठीक है, और इसी के थ्रू लाइट पास होते हैं। ये हमारा लेंस है। ये सर। इसी में कैटरैक्ट होता है। जी सर। ठीक है, तो इसकी एक एक जो है एज है, एक एज तक इसकी ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। जी जी। एक एज होने के बाद इसकी ट्रांसपेरेंसी खराब हो जाती है। जी जी। जिसके कारण रोशनी पास नहीं होता, और रोशनी जब पास नहीं होगा तो यहाँ रेटिना पे नहीं आएगा, तो इमेज बनना बंद हो जाता है। जी सर। तो ये जो है आजकल जो है कई सारी बीमारी लोगों को होती है, जैसे डायबिटीज होता है, जी। हाइपरटेंशन होता है, उसके कारण भी कैटरेक्ट अर्ली स्टेज में जाता है। कभी अच्छा। कभी चोट लगने के कारण भी होता है। जी। तो कैटरेक्ट को जितना जल्दी निकाल ले उतना अच्छा है, क्योंकि अगर ये पूरी तरह से बंद है तो पीछे पर्दा में क्या चेंजेस हो रहा है हम देख नहीं पाते हैं। तो बीइंग अ डॉक्टर हम आपको बता नहीं सकते हैं कि इस पर्दा में आपकी क्या खराबी है। डायबिटीज की वजह से क्या खराबी हो गई, या बीपी की वजह से, हाई ब्लड प्रेशर के कारण क्या खराबी हो गई। ठीक है, तो इसको पकने का इंतजार नहीं करना है। पकने के इंतजार में अगर हम करते हैं तो अगर इसके पीछे कुछ खराबी हो गई, मान लीजिए कि डायबिटीज के कारण डायबिटिक रेटिनोपैथी हो गया, या फिर बीपी के कारण हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी हो गया, तो ये कैटरेक्ट करने के बाद भी आदमी की रोशनी कम ही आएगी, क्योंकि रेटिना में खराबी हो गई। तो जितना अर्ली कैटरेक्ट डायग्नोज हो उतना अर्ली ही कराना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपके बच्चे को, आजकल खासकर जो गाँव घर में बच्चे स्कूल जाते हैं उसके स्कूल परफॉर्मेंस खराब रहते हैं। यहाँ पे कई सारे बच्चे आते हैं जिसके बहुत हाई नंबर रहते हैं। बच्चे बोलते हैं कि हमने अपने माँ बाप को बताया, लेकिन माँ बाप ने बोला कि ठीक है, अभी बच्चा ऐसे ही कंप्लेन कर रहा है, लेकिन उनके चश्मे के नंबर होते हैं। तो अगर किसी को चश्मे का नंबर है तो चश्मा पहनना चाहिए, क्योंकि चश्मे पहनने से उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसका पढ़ना लिखना सब चीज अच्छा होगा। तो जितना जल्दी हो, और हर किसी को एक बार आंख का चेकअप कराना ही चाहिए, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो मिडिल एज हो, और खासकर 40 साल के बाद तो हर किसी को एक बार अपनी आंख चेक करानी ही चाहिए। सर एक चीज मैं पूछ रहा हूँ आपसे, जैसे मान लीजिए कोई लेंस लगवाया, लेंस का भी पावर डिवाइड करता है। जैसे मैं खुद लेंस लगवाया, महसूस कर रहा हूँ कि पावर जो है घटा है उसका, इस पर क्या कहना? देखिए, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद जो लेंस लगता है आंखों में, उसका पावर ना तो बढ़ता है ना ही घटता है। अच्छा। क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल लेंस है। कुदरती लेंस हटा के आर्टिफिशियल लेंस वहां पे डाल दिया जाता है। ठीक है। लेंस में एक टाइम के बाद थोड़ा सा धब्बापन आता है। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारा लेंस जो एक पानी के अस्तर के साथ सटा हुआ है। ये पानी का गुब्बारा है जो हमारे आंख के अंदर रहता है, तो इसके कारण इस पे धब्बा आता है। अब अगर आप लेंस जो है हाइड्रोफिलिक लगाते हैं, कम पैसे वाला लेंस लगाते हैं, तो उस पे धब्बा आने का चांसेस ज्यादा है और जल्दी आएगा। हाँ, तो उसको काटा गया था वो लाइट से। हाँ, तो फिर बाद में उसको लेजर लाइट से उसको हटाया जाता है। अगर आप बढ़िया लेंस लगाते हैं, जिसको हम हाइड्रोफोबिक लेंस बोलते हैं, वो लेंस लगाने के बाद आपको लेंस पे धब्बा वगैरह नहीं आता, तो पेशेंट का काफी अच्छे जो है काफी दिनों तक रोशनी उसकी बनी की वैसी ही रहती है। तो लेंस का पावर कभी घटता बढ़ता नहीं ऑपरेशन के बाद, उतना ही रहता है। वो डिपेंड करता है कि किस क्वालिटी का लेंस आपने लगाया। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बहुत कुछ सीखा, बहुत अनुभव हुआ। अब हॉस्पिटल भी उम्मीद करते हैं कि बहुत राइज करेगा, और अभी आप बिल्कुल यंग हैं, दिनों दिन आप बढ़िएगा जी, राइज कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से अपना नाम बोलिए। अपना नाम लीजिए। मैं डॉक्टर मोहम्मद मसीहुज्जमा जी। घर कहाँ हो गया? मैं यहाँ मोहना एक हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहा हूँ जी। अभी हमें यहाँ पर प्रैक्टिस करते हुए ऑलमोस्ट 9 महीने हुए हैं जी सर, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे अब तक हम लोगों ने 3000 से ज्यादा पेशेंट चेकअप किया है जी सर। ठीक है, और उसमें से ऑलमोस्ट हमने 1200 फ्री कैटरेक्ट सर्जरी करवाया है। ठीक है, ना तो हमारे पास अभी आयुष्मान है, ना हमारे पास अभी कोई एनजीओ है जो दान करता है, बट
हमें एज अपनी हॉस्पिटल की तरफ से जितना हो सका हमने गरीबों को दिया है। 1200 फ्री कैटरेक्ट सर्जरी हमने अपने हॉस्पिटल के तरफ से। सर अपना दिल्ली के बारे में हिंदी में कह दें एक बार, इंग्लिश में तो कर दिया है, इंग्लिश में हिंदी में कह दें। मैं इसमें PhD किया हूँ ऑप्टोमेट्री में, ठीक है। हमारा टोटल जो है 4 साल का बैचलर, 2 साल का मास्टर्स और 4 साल का जो हमारा PhD। जी सर। अब विदेश, पूरा विदेश? हाँ जी, हम मलेशिया में भी काम कर चुके हैं, ठीक है। हम आपको मॉरिशस में भी काम कर चुके हैं। हम इंडिया के भी कई सारे स्टेट में काम कर चुके हैं। मैं मुंबई में काम कर चुका हूँ, दिल्ली में काम कर चुका हूँ, गुड़गांव में काम कर चुका हूँ, ठीक है। अब अपने क्षेत्र में आया हूँ। सर मोबाइल नंबर कितना हो गया आपका? मेरा मोबाइल नंबर 7761021061। धन्यवाद।